बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इजराइल ने हमास के लीडर यहया सिनवार को मार दिया है और उन्होंने क्लेम ये किया है कि हमने अब तक का तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया था जिसमें मार दिया। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इस पूरे हमले के अंदर जो उन्होंने क्लेम किया है, जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन है। नंबर वन सूरत हाल ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमने ये जो ऑपरेशन किया था ये हमने बिल्कुल रैंडमली ऑपरेशन किया था, हमें नहीं पता था कि यहया सिनवार वहां पर मौजूद है नहीं है। इन्होंने जब मारा रात को रफा की साइड पर ऑपरेशन किया, इन्होंने कहा कि हमने डिटेक्ट किया वहां पर लोग जा रहे थे बिल्डिंग के, तो वहां पर हमने हमला किया और वो बड़ा तबाहकुन था कि सारी की सारी बिल्डिंग तबाह हो गई और उसमें लोग मारे गए। उसके बाद जब वहाँ पर इजराइल के फौजी गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा, चीज़ें देखी, तस्वीर उतारी, तो उन्होंने आगे भेजी तो पता ये चला कि उसमें यहया सिनवार है। अब यहया सिनवार को उन्होंने पता जो चलाया, आपको पता है कि यहया सिनवार बेसिकली 24 साल इजराइल की जेल में था, तो उनके सैंपल हर बंदा जो वहाँ पर जाता है उसके सैंपल्स इनके पास मौजूद होते हैं डीएनए को इजीली मैच करने के लिए। तो उन्होंने काम ये किया कि उसके कान से, उनके दांतों से और आंख की साइड से निशानात और ये तमाम चीज़ों से उन्होंने मैच किया। खास तौर पर दांत से, दांत की जो कटिंग थी उसकी, वो उनके पास एक तस्वीर थी और उसके थ्रू उन्होंने मैच किया तो एग्जैक्टली वो चीज़ निकली। तो उन्होंने कहा कि हमने कंफर्म कर लिया है कि ये ऑलरेडी डीएनए के सैंपल थे। 24 साल वो बंदा इजराइल की जेल में था और इतना हैरान कुन ये मामला इजराइल के लिए हुआ है कि सारे का सारा 7 अक्टूबर डिजाइन करने वाला वो बंदा, इन्होंने कहा हमने डीएनए मैच किया है और मैच करके हमने इसको मार दिया है और उन्होंने कंफर्म कर दिया है। अब ये सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब इनके बकौल ये कहते हैं कि जब तस्वीर उधर भेजी गई तो हमने फौरी तौर पर कहा रूटीन में हम इनको लाशें होती हैं या बॉडीज होती हैं वो लेकर नहीं आते, लेकिन हमने फौरी तौर पर जब तस्वीर आई, उन्होंने यानी जो ग्राउंड पर मौजूद थे तो उनको ये कहा कि फौरी तौर पर ये बंदा उठाकर लेकर आए। वहां पर हो गए, उन्होंने उठाया, फिर उसके टेस्ट किए, फिर उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हाँ जी हमने मार दिया है यहया सिनवार को और हमास के इस लीडर को भी मार दिया। अब दो सवाल यहाँ पर ये पैदा होते हैं कि क्या इतनी पीक के ऊपर ये जो जंग चल रही है, इसराइल ने ऐसे ही बस मुंह उठा के इस सारे का सारा मामला कर दिया है कि जी असल में हमने हमला करना था, हमने फलाना करना था, तो हमने तो रैंडम किया, वो मारा गया। जिस शख्स को मारना था उसको वो सूंघ रहे हैं। यानी तारीख में 2011 के बाद जब इन्होंने इसको छोड़ा तब से लेकर आज तक वो पछता रहे थे कि हमने इस बंदे को छोड़ा क्यों है, क्योंकि 7 अक्टूबर का वो कहते हैं मास्टरमाइंड ये बंदा था, डिजाइन करने वाला ये था, इसे हमारे फौजियों को मारा। आपको पता है यहया सिनवार को ये लोग खान यूनुस का कसाब कहते हैं, कसाई कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? उसे असल में अपने बहुत सारे बंदों को लटका दिया था, रैंडमली लटका दिया था। जब उनको ये पता चला कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं और इनके करीबी थे, यानी जो अपने लोग थे, उसको लटका दिया था, मार दिया था। और वो बिल्कुल बेरहम, यानी वो समझते हैं कि बड़ा बेरहम है। इस्माइल हानिया का मसला ये था कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करने वाला था, ये बंदा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने वाला है। अब दो अजीबोगरीब बातें हैं इसके साथ, गालिबन और बहुत सारे ऐसा लग रहा है जो हालात इजराइल सबसे ज्यादा छुपा रहा है वो ये है कि रैंडमली इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। दो बातें आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए पहली बात तो ये कि क्या किसी ने मुखबरी की है और इन्होंने मारा है। देखिए सबसे ज्यादा हायर चांसेस इस बात के हैं। आपको पता है कि ये जरा मनाजिर देखिए, एक दफा इन्होंने एक सुरंग के अंदर से इनको ये पता चला कि यहया सिनवार यहाँ से गुजरा है और वहाँ पर कैमराज और चीज़ें इंस्टॉल थी और उनको वहाँ से कोई डाटा मिला, तो उन्होंने वहाँ से देखा कि यहया सिनवार यहाँ से गुजरा है, तो वो उनको पकड़ नहीं पाए। अब दूसरी सूरत हाल ये है जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि क्या यहया सिनवार अकेला था, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए इनके अपने कैदी मारे गए हैं बहुत सारे साथ इसके, और गालिबन इन्होंने मुखबरी के थ्रू ट्रेस करते हुए, क्योंकि यहया सिनवार ने पिछले काफ़ी अरसे से ये बात बहुत ज़्यादा हद तक उनको अंदाज़ा हो गया था कि यहया सिनवार ने असल में काम ये किया कि वो कोई गुफ्तगू नहीं करते थे, कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे, बिल्कुल एक ख़ास सिक्योर्ड लाइन थी, वो भी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, कोर्ट्स के साथ अगर हमला करना होता तब इस्तेमाल किया जाता, उसके अलावा नहीं। तो वो असल में ख़तों किताबत करता था, किसी को पैगाम देना है, अंदर जाना है, कोड्स वो भी जो पेपर से होते थे वो भी कोड्स के लिखे होते थे। इवन के बहुत सारी जगहों पर वो हिब्रू लैंग्वेज इस्तेमाल करता था जो इजरायली जुबान है,
उसे सीखी थी वहाँ पर। जब ये जेल में था इजराइल की, तो वहाँ पर इसके लिए चीज़ें लाई जाती थी, यानी उसके लिए अखबार कम से कम इसको पढ़ने को मिलता था, और वहाँ के लोग बोलते थे। इसने उनकी बोला बोली और देखे से अखबार पढ़ना कोशिश करना, और वहाँ से उसने वो लैंग्वेज सीखी। तो इजराइल के बहुत सारे प्लान को नाकाम बनाने वाला, बहुत सारी चीज़ें नाकाम बनाने वाला ये शख्स था। अब जहाँ तक बात ये है कि अकेला मारा गया, बकौल इनके झूठ बोल रहे हैं। असल में इनके साथ इनके बहुत सारे कैदी भी मारे गए हैं। अब कैदी मारे गए हैं तो होगा क्या कि 3-4 दिन बाद ये कहेंगे सारी दुनिया को कि जी वो हमें एक बिल्डिंग के अंदर से बॉडीज मिली थी, तो वो कैदियों की थी और वो फलाना था और ये था। वो कैदी असल में थे, तो असल में इनको हमास ने मार दिया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, और इसमें उन्होंने करना क्या है, दुनिया को ये बताना है कि देखिए कैदी, बाद में बताएंगे कैदी मारे गए, अभी वो कह रहे हैं अकेला है, जबकि असल बात ऐसी नहीं थी कि वो अकेला नहीं था। वो जहां पर भी था इन लोगों के साथ था, क्योंकि ये लड़ाई आखिरी है और ये बड़ी पीक के ऊपर लड़ाई है, तो वो कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे थे। वो भी अपनी आखिरी स्ट्रेटजी के तहत लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे। अब होता ये है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको जगह बदलनी पड़ती है, आप इधर जाते हैं, आज उधर जाते हैं। बहरहाल वो ट्रेस हुए, कैसे ट्रेस हुए ये इजराइल ने जाहिर सी बात नहीं बताया, लेकिन एक बात तय है, मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुंचा है अंदर से पहुंचा है, बाहर से आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अंदर के लोग ना हो। आप अंदाजा कर लें, चाहे टीपू सुल्तान हो या कोई और हो, आप तारीख उठाकर देख लें, आपको एक ही चीज नजर आएगी कि अंदर के जो लोग शामिल होते हैं वो मदद करते हैं। अब देखिए, हमास का बेसिकली इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा। यहया सिनवार की जो लोकेशन है वो गालिबन 2-4 लोगों को ही पता थी। अब मसला ये है कि पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के पास उसकी लोकेशन हो, वो नहीं मार रहे थे कि हम इसको मारें और उसके बाद इनके लोग भी मारे जाए। तो उन्होंने अभी ये जो खेल खेला है, उन्होंने स्ट्राइक किया है, तो उसमें उन्होंने बताया कि जी हमने रैंडमली मारा था, हमने तो बस एक बिल्डिंग को तबाह किया था, उसमें गालिबन ये पता चल गया। वो असल में 2 चीज़ें बचाना चाह रहे हैं। नंबर 1 सूरत हाल वो ये बचाना चाह रहे हैं कि हम दुनिया को ये ना बताएं कि जी अगर किसी ने मुखबरी किया तो उसमें किसी का नाम ना आए, जी हमने ऑपरेशन किया। वरना वो जब मारते हैं तो धड़ल्ले से कहते हैं हमने मारा है, हमने मार दिया, बल्कि वो क्रेडिट लेते हैं कि भाई हमने तो मार दिया है, और ताकि दुनिया को पता चले हम किसी को किसी भी वक्त कहीं पर भी मार सकते हैं। इस दफ़ा उन्होंने काम नहीं किया ताकि वो ये बताएं कि जी वो रैंडमली हमने मारा था, ना मुखबरी थी, ताकि जिन्होंने मदद की है वो असल में सामने ना आ सके और कोई ऐसा मामला ना हो। अब ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तबाहकुन है कि अंदर तक उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, जितनी हो सकता है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अंदर तक मामला था। ये असल कहानी है। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखें, इसके साथ चूंकि बहुत सारे इनके कैदी भी मारे गए हैं, तो अवाम ऑलरेडी सड़कों पर निकली हुई है, तो वो ये बताना ही नहीं चाह रहे कि हमने जो स्ट्राइक किया है उसमें कैदी मारे। असल में यहया सिनवार को पता था ये लाइफलाइन है। आप जिस तरह ये मंजर भी देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं यहया सिनवार यानी एक सुरंग से, तो नाल कैदी भी हैं, तो उन्होंने ये काम बिल्कुल यानी छोड़ा नहीं है कि कैदियों के बगैर वो जाएं। ये पूरी एक स्ट्रेटजी उनकी बनाई गई थी। बहरहाल इस सारे मामले पर अभी तक 2 चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब हैं, ये भी गालिबन इन्होंने नहीं बताया। जो ये कह रहे हैं कि हमने बिल्डिंग पर स्ट्राइक किया और उसमें ये मारे गए, फलाना हुआ। देखिए, पॉसिबिलिटी है कि इनको हो सकता है सुरंगों में किसी जगह पर मारा गया और उसके बाद ऐसी कुछ एक्टिविटी करके इनको यहाँ पर लाया गया, कुछ भी हो सकता है कि जी ये दिखाने के लिए। पर लेकिन इजराइल आपको पता है कि कभी भी सच्ची बात नहीं करेगा। सो इस वक्त 2 सूरत हाल हुई हैं जो बड़ी अजीबोगरीब है। नंबर 1 मामला ये सामने आया है कि एक तो इजराइल को इस बात का अंदेशा था कि अगर इस सारे मामले पर हमारे कैदी मारे गए तो फिर हमारे लिए हुकूमत करना बड़ा मुश्किल होगा। आप ये सोचें कि रूस ने बयान दिया और बड़ा अजीबोगरीब बयान था उनका कि भाई हम माँ शिकस्त नहीं खा सकती, लेबनान नहीं खा सकती, हिजबुल्लाह नहीं खा सकती। उन्होंने अगले बंदे को मार दिया और ये पैगाम दिया कि भाई आप जिसको सोच रहे हैं हम उनको उड़ा देंगे। देखिए, तहरीकों को फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है लीडरशिप जाती है, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई नहीं रुकने वाली। असल में इस बंदे ने सारी स्ट्रेटजी बनाई थी, निचले लेवल तक वो जारी है, वो कर रहे हैं जो भी मामला है। लेकिन एक बात है कि उन्होंने रूस को बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि हम हर हद तक जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी में आगे रहे, इस्लामिक कंट्रीज पीछे रही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब मामला होता है, जो सबसे हैरान कुन भी है, वो मामला ये होता है कि इजराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा
वीक हो रही थी लेबनान के हवाले से, वहां पर लोग मारे जा रहे थे, रूस ने कहा कि हमने ये करना है वो करना है, तो ये सारे का सारा जो मरला था वो काफी हद तक खराब हुआ और उन्होंने इनको पैगाम दिया। बहरहाल उन्होंने ट्रेस किया, अंदर के लोगों की मदद के बगैर आप सवाल ही पैदा नहीं होता आप किसी की लोकेशन को ट्रेस कर लें। जब आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, आप फलाना नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, क्योंकि हालिया इनको सुरंगों का जो नेटवर्क मिला है वो कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर तुर्की तक जितना डिस्टेंस है इतना आप समझ लीजिए डिस्टेंस बनता है, तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए किसी को ट्रेस करना। बहरहाल इन्होंने अंदर के मुखबिरी के बगैर नहीं मारा होगा, ये कन्फर्म है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।